टाटा मोटर्स, आपने कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा। टू बी ऑनेस्ट, आज किसी भी तरीके की पहचान की मोहताज नहीं है और ये सारी की सारी मेहनत सर रतन टाटा की है और उनकी फैमिली की है, जिन्होंने सालों से इस बिजनेस को संभाला और टाटा मोटर्स को आज इतने बड़े मुकाम पर लेकर आए हैं। अगर आप टाटा मोटर्स के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है अगर आप टाटा मोटर्स के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका शोरूम लेना चाहते हैं। कितने रुपए आप मंथली कमा पाएंगे या ईयरली कमा पाएंगे, आप यहाँ क्या बेसिक चीज़ों की नीड होती है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है और सबसे बड़ी चीज़ कि आप कंपनी वालों से डायरेक्ट बात कैसे कर पाएंगे, सब कुछ हम जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम टाटा के स्पेस रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ मिनिमम आपको चाहिए होगा 5 से 10,000 स्क्वायर फीट एरिया, मिनिमम 5,000 और 10,000 तक भी आप रख सकते हैं, जितना ज़्यादा हो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। एरिया आपका ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां आसानी से बड़ी गाड़ियां जा सके, इवन ट्रक तक आसानी से जा सके, ऐसा लोकेशन होना चाहिए। कोशिश करिए अगर आपका ये लोकेशन जो है वो हाईवे के ऊपर, मेन हाईवे के ऊपर होता है तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। मोस्टली जो टाटा के शोरूम्स होते हैं वो बिल्कुल मेन सिटी के अंदर ना होकर सिटी से थोड़ा सा आसपास के सर्कल के एरिया में रहते हैं, बाहर थोड़ा सा सिटी से बिल्कुल थोड़ा सा बाहर के एरिया में रहते हैं, क्योंकि टाटा कंपनी किसी भी तरीके से पहचान की मोहताज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट अगर कोई शॉपिंग करने निकला है तो वो कार खरीद के आ जाएगा, तो इसलिए जो शोरूम्स होते हैं वो शहर से थोड़ा सा बाहर रह सकते हैं, बट कोशिश करिए कि मेन रोड पर होना चाहिए, हाईवे के ऊपर होना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब 5,000 स्क्वायर फीट एरिया इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप केवल और केवल शोरूम नहीं ओपन करेंगे, इसमें आपको शोरूम के साथ में स्पेयर पार्ट्स भी रखना होगा, तो उसका एक अलग रूम चाहिए होगा। देन इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको चाहिए होगा वर्कशॉप का एरिया, जहां पर जो कारें हैं वो रिपेयर होने आएंगी, क्योंकि असली कमाई तो उसी में होती है भाई। कार बेचने से ज्यादा पैसा आप रिपेयर करने में और स्पेयर पार्ट्स में कमाते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कार शोरूम ले रहे हैं तो उसके साथ में। उसके अलावा एक वॉशिंग एरिया चाहिए होगा कि आपकी कार अगर सर्विस हुई है तो उसे वॉश करना होगा। वॉशिंग एरिया तो मिनिमम 5 से 10,000 स्क्वायर फीट इसलिए रखना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ तो अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसमें आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आप प्रॉपर इंडियन होने चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपके पास करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, GST नंबर होना चाहिए। इसके बाद ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर वाला बिजनेस है, तो इसमें जो बेसिक फाइनेंशियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है और इसमें हम अर्निंग कितनी कर पाएंगे। देखिए, अगर आपके पास खुद की जमीन है हाईवे के ऊपर, तब यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो तकरीबन 10 करोड़ का मान के चलते हैं। अब कैसे मान के चलते हैं, देखिए सबसे पहली चीज तो आप अपने पूरे शोरूम को बनाएंगे, जो आपका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा उसका कॉस्ट लगेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ आपको जो इनिशियल स्टॉक्स खरीदना होगा, कारें खरीदनी होंगी, उसका खर्चा आपको लगेगा। आपके जो भी स्टाफ्स होंगे काम करने वाले, उनकी सैलरी, उनकी ट्रेनिंग भी आपको इंक्लूड करनी होगी इसी के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर्स कंपनी प्रोवाइड करवाएगी आपको, वो सॉफ्टवेयर्स को रन करना आपको सीखना होगा और उस सॉफ्टवेयर का प्राइस भी इसी में इंक्लूड होगा। बाहर पार्किंग का एरिया चाहिए होगा जिसमें कार खड़ा करना होगा, वो सारी बेसिक चीजें, एमिनिटीज। इसके अतिरिक्त जो कारें आपके पास होंगी उन सभी के स्पेयर पार्ट्स भी आपको रखने होंगे। तो ओवरऑल यहाँ 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका लगता है जब आप टाटा मोटर्स के साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट की तो बात कर ली, पर अब बात करते हैं कि हम कमाएंगे कितना, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कमाने के पर्पज से ही शुरू किया जाता है। बिजनेस का मेन एम ही है कि हम पैसे कितने कमा पा रहे हैं। तो देखिए, टाटा का शोरूम अगर आप स्टार्ट करते हैं तो टू बी ऑनेस्ट अगर बात करें यहाँ, तो आपको अप्रोक्स 10 से 20% का प्रॉफिट मिलता है। एवरेज हम 20% का मान के चलते हैं। टाटा की कोई भी गाड़ी अगर आप खरीदते हैं, सेगमेंट में जाते हैं, तो 10 लाख से नीचे ना बराबर ही गाड़ियां आपको मिलती हैं, ऊपर ही मिलती हैं। तो हम यहाँ एवरेज मान के चलते हैं कि
एक गाड़ी की कॉस्ट आपके 10 लाख पड़ती है। एक महीने के अंदर आप यहाँ पर केवल और केवल 10 गाड़ियां ही सेल कर रहे हैं। 10 गाड़ियां सेल करने का मतलब है कि आपने यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की सेल जनरेट करी। अब 1 करोड़ रुपए की सेल अगर आपने जनरेट करी है तो यहाँ पर आपको सेल्स प्रॉफिट के तौर पर जो 20% कंपनी प्रॉफिट दे रही है, इसका मतलब ये है कि आपका 20 लाख रुपए जाकर अप्रॉक्स बनता है महीने का, राइट। अब सारे मेंटेनेंस भी अगर इसमें से हम निकाल दे तो 5 लाख रुपए, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस अगर हम निकालेंगे, सारे मेंटेनेंस को साइड कर दें, तब भी 5 लाख रुपए यहां पर आपका मेंटेनेंस जाता है। 15 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट तब भी आसानी से बचता है। 15 लाख रुपए तो केवल सेल्स रेवेन्यू से आपने जनरेट किए। अब आप कारों के स्पेयर पार्ट्स भी सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको 10 से 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, शुद्ध प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब जो अलग अलग कारें आपने सेल करी हैं वो सर्विस होने के लिए आपके पास आ रही हैं, तो वर्कशॉप का आपको पैसा मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो आप स्पेयर पार्ट्स सेल कर रहे हैं उसका पैसा मिल रहा है। तो कई तरीकों से एक शोरूम को स्टार्ट करने के बाद आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज टाटा कंपनी ये क्लेम करती है कि आप 1 साल का कम से कम हमारे साथ अगर बिजनेस करते हैं तो 2 करोड़ रुपए आप कमाएंगे। अब 1 साल का अगर हम 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं टाटा कंपनी के साथ और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हमारा 10 करोड़ का है, तो यहां पर हम मान के रखते हैं 5 साल के अंदर हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सारा फ्री हो जाएगा। उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका शुद्ध प्रॉफिट। तो टाटा कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो ऐसा भी नहीं है कि आपसे डीलरशिप छीन के किसी और को दे देगी। अगर आप अच्छा चला रहे हैं तो आपके पास ये डीलरशिप पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी, चलती रहेगी, जिससे आप हमेशा अच्छा प्रॉफिट कमाते रहेंगे और अपने बिजनेस को और ज्यादा स्ट्रांग करते चले जाएंगे। तो आपकी ये पूरे की पूरी फैमिली का बेस सुधारने की क्षमता रखता है। आपकी पूरी की पूरी फैमिली को एक परफेक्ट और लाइफ टाइम चलने वाला एक रिलायबल बिजनेस देता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो इंडिया में टाटा ही प्रोड्यूस कर रहा है आज के टाइम में, तो फ्यूचर भी ब्राइट दिख रहा है कंपनी का। बट अब बात करते हैं कि हम कैसे कंपनी में डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट गूगल पे आके हमें टाटा मोटर सर्च करना है। सबसे पहले जैसे ही टाटा मोटर सर्च करेंगे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी ऑफिशियल टाटा मोटर्स की। पूरी वेबसाइट जैसे ही खुलती है, अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं इट्स ओके, आप लैपटॉप से कर रहे हैं वहाँ भी सेम ही चलेगा। जब टाटा मोटर्स की वेबसाइट खुल के आ जाएगी, यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी टाटा मोटर्स के बारे में। हमें यहाँ ऊपर टाटा के बगल में जो 2 लाइन्स दिख रही हैं इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, टाटा के बगल में जो 2 लाइन है फिर से इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं नीचे सबसे आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फॉर एनी असिस्टेंस, आपको कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड चाहिए, ठीक है। यहाँ इन्वेस्टर रिलेशंस जो है, आप इस पे जो नंबर दिख रहा है इस पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर कंपनी के सेक्रेटरी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन वाले लोग हैं, यहाँ पर जो कॉरपोरेट सेक्रेटरी आपको दिख रहे हैं, कंपनी के जो सेक्रेटरी हैं उनके ऑफिस का नंबर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर उनका प्रॉपर एड्रेस भी मिल जाएगा, वहाँ जाके फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं इनके ऑफिस में। टाटा मोटर्स लिमिटेड, 24 बॉम्बे हाउस, होमी मोडी स्ट्रीट, मुंबई, ठीक है। पिन नंबर भी दिया है 400-001, ठीक। मोबाइल नंबर भी वहाँ का आपको मिल जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाएंगे और आप वहाँ डायरेक्ट जाकर बात कर सकते हैं फेस टू फेस, या फिर आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशंस आप ले सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस प्रकार से आप टाटा कंपनी के साथ में बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।